हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। बनाने में बेहद आसान है। इसे हम स्टीम करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है चावल, साबुत मूंग दाल और चना दाल। इन सारी चीज़ों को हम एक दिन पहले भिगो लेंगे और उसके बाद अच्छे से धो लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम इसे बनाएंगे तो अच्छे से पहले धो लीजिए, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो सभी चीज़ों को पीस लेना है। आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं और मैंने यहाँ डाला है अदरक। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इस तरीके से आप पीस लीजिए। इसमें पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है अभी, तो ऐसे ही आप पीस लीजिएगा, आराम से पिस जाएगा। अब यहाँ डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, हींग मैंने डाली है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है। तो नॉर्मली जो मसाले घरों में होते हैं उन्हीं का मैंने यहाँ यूज़ किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार इसे अच्छे से चला लीजिए। अभी आप यहाँ देख सकते हैं बैटर में हमने कोई पानी का यूज़ अभी नहीं किया है, तो आगे हम एडजस्ट करने वाले हैं बैटर को। तो आप यहाँ देखिए साइड में आप स्टीमर तैयार कर लीजिएगा। किसी पतीले में पानी गर्म कर लीजिए ढक के, और तब तक हम यहाँ कुछ सब्जियाँ डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 2 प्याज काट के डाली है, 1 शिमला मिर्च है, थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने ऐड की हैं। तो आपके पास जो और सब्जियाँ हो तो उन्हें भी आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको पसंद हो। तो सब्जियों को भी अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। तो रेसिपी बहुत आसान है, आप सुबह सुबह भी इसे बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनो का इस्तेमाल नहीं किया है। आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, ताकि बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, और मिक्स कर दीजिएगा। जब अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर लें, उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आप डालिएगा, एकदम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही पानी हम डालने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है, 1 से 2 चम्मच के करीब आप पानी का यूज़ कीजिएगा। और मिक्स करने के बाद आपकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे बिल्कुल सेट है, तो इसे स्टीम कर लेना है। तो एक बार मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि पानी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो मैंने केक टिन का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसे पहले ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए और इस तरीके से बैटर को डालने के बाद उसे इवन करने के बाद इस तरीके से स्टीम कर लीजिए। तो 5 से 6 मिनट बाद एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चाकू इसमें डाल के देखिएगा। यदि चाकू बिल्कुल क्लीन निकलता है तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टीम हो गया है। और अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसे पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए, और ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा अगर ये ठंडा होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जालियाँ बन के तैयार हुई हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप इसके छोटे बड़े पीसेस काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसके पीस काट लीजिए। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सीख चुका है। और बच्चों को आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, बड़े भी इस तरीके से खा सकते हैं। टमाटो सॉस लगा लीजिए और उसके बाद नमकीन जो आते हैं पतले वाले से, आप उन्हें डाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। आप इन्हें सांभर के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं, ये ग्रीन चटनी के साथ बेहद अच्छा लगता है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। आप इसे हरी चटनी के साथ ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी अपने किचन में, मुझे कमेंट कीजिए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।